सो हेलो गाइस, जितने भी लोग इस टाइप का रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं कि इतना रिस्क लिया इतना रिवॉर्ड, तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी बेकार रहता है। रिस्क टू रिवॉर्ड, आप बिगिनर हो, आपको ऐसा कभी नहीं रखना चाहिए। आप अगर यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो तो आपका रिस्क ऐसा हो इस टाइप में का 1:4, जैसे कि आप ये इसमें देख सकते हो 1:4 से ज़्यादा है। यानी जाने को तो हमारा इतना ही जाएगा छोटा सा, और आने को काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझो। जैसे कि आपको कोई भी सेटअप दिखता है, जैसे ये अभी ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएस डॉलर का 1 आवर टाइम फ्रेम है। सपोज़ करो आपको यहाँ सेलिंग करना है, आप यहाँ एंटर होते हो किसी भी रीज़न से। आपको जो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड है मिनिमम 1:2 रखना है, ये मिनिमम है, इससे कम आपको जाना ही नहीं है। और मैक्सिमम आपको नो लिमिट, जितना रखना है रखो। लेकिन एक ट्रेडर को क्या कहा जाता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 रखा जाए, तो ही आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे, वरना आप नहीं हो पाओगे। 1:2 हुआ, 1:3, 1:4, 1:5, इवन इस ट्रेड में 1:5 भी है। आपको कभी भी अपना रिस्क टू रिवॉर्ड ऐसा नहीं रखना है। जैसे मैं आपको एक और बार दिखाता हूँ शॉर्ट, जैसे किसी ने यहाँ पर भी शॉर्ट करा होगा, तो किसी का तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड हुआ। इसको साइड में करता हूँ। किसी ने अगर बाई चांस यहाँ पर शॉर्ट करा है, तो किसी का कुछ इस टाइप में का रिस्क टू रिवॉर्ड होता है। ये रिस्क टू रिवॉर्ड और ये रिस्क टू रिवॉर्ड, इसमें आप काफ़ी आपका मनी कैपिटल लॉस करोगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। तो बिगिनर ट्रेडर अपना रिस्क ऐसा रखता है, ये कुछ बिगिनर ऐसा रखते हैं, कुछ लोग ऐसे रखते हैं। और रखने के बाद भी अगर मार्केट मान लो उनके ऐसा, किसी ने यहाँ एंट्री करी, मान लो किसी ने यहाँ एंट्री करी, तो यहाँ एंट्री करने के बाद उसका माइंडसेट क्या होता है। अगर आपने एक बार अपना एंट्री करने के बाद अपना एसएल लगा दिया, तो आपको ट्रेल नहीं करना है। एसएल को डाउन साइड ट्रेल करो, अप साइड ट्रेल करो, आपके फेवर में ट्रेड करो। लेकिन आप इसको अपोजिट, ज़्यादा लॉस, तो ये बिगनर फिलोसॉफी होती है, बिगनर का माइंडसेट रहता है। वहीं अगर यहाँ पर किसी ने प्रोफेशनल ट्रेडर ने एंट्री ली होगी, सपोज़ मैं एक टूल चलो इसको लेता हूँ, किसी का स्टॉप लॉस ये है, ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है। जैसे जैसे उसके फेवर में ट्रेड जाती है, तो वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता है, स्विंग पे ऐसा, फिर इस टाइप में का ऐसा, और अपने टारगेट को ट्रेल करता जाता है, एसएल को भी ट्रेल करता जाता है। इस टाइप में का आपको ट्रेल करना है, ना कि बिगनर्स माइंडसेट इस टाइप का ट्रेल करना है कि मान लो लॉस में जा रहा है, मान लो सपोज़ करो उसकी एंट्री यहाँ हुई और उसका एसएल जो है वो बनता है इस लेवल का, ये उसका एसएल बना, उसने एंट्री तो सही ली प्रोफेशनल ट्रेडर जैसा कि 1:3 है, 1:2 इस टाइप में का। लेकिन वो गलती क्या कर रहा है, यहाँ एग्जिट हुआ उसका, लेकिन वो एग्जिट नहीं कर रहा है, वो अपने एसएल को ऐसा ट्रेल कर रहा है, ऐसा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा। ये ऐसे में आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो जो प्रो ट्रेडर रहते हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहते हैं, वो हमेशा अपना स्टॉप लॉस को इस टाइप में का ट्रेल करते हैं, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। और जहाँ अगर उनका स्टॉप लॉस हो जाता है, वो वहाँ एग्ज़िट कर देते हैं। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये 1:2, 1:3 क्यों रखना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे, तो ये है बिकम प्रॉफिटेबल विथ ट्रेडिंग। तो विन रेट जो है, अगर आपकी एक्यूरेसी 20% है, 30% है, 40, 50, 60, अगर 20 है 1:1 लॉस, 1:1 लॉस, 1:1 है 30% एक्यूरेसी में भी आप लॉस में रहोगे, 40% एक्यूरेसी में भी लॉस में रहोगे, 50% में ब्रेक इवन पे आओगे, इवन ब्रोकरेज चार्जेस रहेगा तो लॉस में ही रहोगे आप। 1:1 में अगर आपकी 60% से ज़्यादा एक्यूरेसी है तो आप प्रॉफिटेबल होगे, वरना नहीं होगे।
और मैं आपको दिखाता हूँ 1:2 में अगर आपकी एक्यूरेसी 20 है तो लॉस, 30 है तो लॉस, 40 है तो प्रॉफिट, इवन फिर प्रॉफिट 50-60 पे प्रॉफिट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने स्ट्रेटेजी को इस टाइप में का डिज़ाइन करो और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3, 1:5 रखो, 1:4 रखो, 1:2 रखो, लेकिन 1:1 नहीं रखना है आपको। ट्रेडिंग जो है पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर कोई बंदा 3, 1:4, 1:5 में रख रहा है, 5 में अगर आप रखते हो 1:5 अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है और आपकी स्ट्रेटेजी सिर्फ 20% एक्यूरेसी, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। 30 है तो प्रॉफिटेबल 50, 60, 40 सब, 70, 80, 90 तक ले जा सकते हो आप अपनी एक्यूरेसी को। एंड इधर देख सकते हो 1:1 में अगर 20 है तो लॉस, वहीं 1:5 में अगर 20% भी एक्यूरेसी है तो आप प्रॉफिटेबल। तो ये है रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम। ट्रेडिंग सिर्फ 3 चीज़ पे चलती है। एक तो हो गया रिस्क टू रिवॉर्ड जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा, एक हो गया मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, और इसके बाद प्रॉपर एनालिसिस वो उसका मैं अभी पूरा एक कोर्स फ्री में आपके लिए लॉन्च करूंगा। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। लेट्स एंड दिस वीडियो।